क्वेश्चन नंबर 30 जो है कठिन लगता है, आइए इसको इजी करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। कह रहा है कि यदि एफ एक्स मॉड एक्स प्लस वन, ये पहली फंक्शन क्या लड़ेंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो ये फंक्शन लाई करेगा, ये तो चीज पता ही। जस्ट करो जीरो से बड़ी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तुमको ए का मान निकालना है, ए के किन मानों के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व होगा। मतलब हमको ए की वैल्यू निकालनी है कि जैसी वो वैल्यू निकालो जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब एल एच एल और आर एच एल बराबर हो। तो एक वैल्यू क्या क्या हो सकती, एक वैल्यू हो सकती एक माइनस एक, दो माइनस दो, माइनस की सारी हो सकती, प्लस की सारी संख्या, जीरो भी हो सकती है। कितनी सारी वैल्यू किस पे चेक करें, तो हम एक लेते तो खुद जीरो पे फंक्शन डिफाइन है, हम करते पहले जीरो पर। तो हम सारी जीरो से कम पे देखते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार पे देख लेते, जीरो पे ज्यादा पे देख लेते, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, चार पे। तो सब संख्या हो गई, कोई संख्या क्या बच्ची क्या भी बताओ हमको जरा। जीरो पे चेक कर लेंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक पे सब माइनस पे चेक कर लेंगे, प्लस पे चेक कर लेंगे। मतलब कि तीन केस पॉसिबल हुए यहाँ पे। केस कितना पॉसिबल होगा, तीन। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा जब ए की वैल्यू जीरो के बराबर हो, उस पर चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, केस टू पॉसिबल है कि सर जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो, माइनस वाली है, माइनस वाली हो सकता हो कि सर ये भी हो कि केस तीन क्या पॉसिबल हो कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। बस तीन ही केस, इसके अलावा कोई संख्या बची क्या, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बची ना। जीरो पे देख लिया, माइनस पे देख लिया, प्लस संख्या देख ली, और कोई संख्या नहीं बची, कोई संख्या नहीं बची, है ना। बस तीन ही केस बनेंगे। सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या कहता है, हम किस पे चेक कर रहे हैं, पहला केस है ए बराबर जीरो पर, बराबर जीरो। तो क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालना हमको। लेकिन यहाँ पे ए कितना जीरो है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स निकालना हमको। और जब इसको निकालना है तो सबसे पहले ये तो चेक करें कि अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अस्तित्व के लिए हमको निकालना पड़ेगा एल एच एल। अब एल एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट एल एच एल निकालने के लिए हमको इसके निगेटिव देखना पड़ेगा, ये निकलेगा एल एच एल। तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव, जीरो से कम पे फंक्शन कौन है, जीरो से कम पे फंक्शन तो पहला, तो जीरो से कम पे फंक्शन लिख दो मॉड एक्स प्लस का वन। अब तुमको पता है यहां पर जीरो से कम की बात कर रहे हैं तो एक्स माइनस देगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये देगा माइनस एक्स प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी, जीरो प्लस वन, मतलब कितनी हो जाएगी, एक। तो एल एच एल कितना आ चुका है भैया, एल एच एल आ चुका है एक, सिंपल सी बात। अब देखते आर एच एल, यहां से क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स निकालेंगे, जीरो पॉजिटिव, क्या निकालेंगे, जीरो पॉजिटिव एफ एक्स निकालेंगे। जीरो निगेटिव निकाल लिया एफ एक्स, जीरो पॉजिटिव निकालेंगे, जीरो से ज्यादा पर फंक्शन कौन है, नीचे वाला है। तो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन का मॉड एक्स माइनस वन। हम जानते हैं यहाँ पे जो एक्स है जीरो से ज्यादा है तो प्लस देगा ना, प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन। लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यहां जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा क्या, यहां जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा जीरो माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस वन। मतलब कि जो है आर एच एल आ चुका है माइनस का वन। अच्छा, जैसे ही माइनस का वन आया है तो हम कहेंगे कि जो ये है एल एच एल और आर एच एल बराबर ही नहीं है, एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्या कहोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब कि जीरो, मतलब कि ए बराबर जीरो पे निकाला था, तो एफ एक्स अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अगर होता ना तो ए बराबर जीरो आंसर आ जाता, ए का मान निकलना था ना, तो ए बराबर जीरो आ जाता। अब ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड कहता है कि जीरो से कम पे देख लो, हो सकता है जीरो से कम पे मतलब कि माइनस की संख्या पे देख लो, ठीक है। तो माइनस की संख्या पे देखते हैं। अब देखो क्या बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या था हमारा, केस टू था कि ए की वैल्यू जीरो से
छोटी है, ए की वैल्यू 0 से छोटी है, एक वैल्यू 0 से छोटी है तो -1 हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 1.9 भी हो सकती है, माइनस की 0.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। अगर कुछ भी हो सकती है तो एक काम करो, उसको 4 ही मान के चलोगे ना। ए निगेटिव इफेक्ट्स निकालना हमको, तो ये हो जाएगी LHL हो जाएगी। ठीक, अब ए से कम, मतलब कि जो ए है वो 0 से कम है, 0 से कम पे फंक्शन कौन होगा, ऊपर वाला होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव fx कितना है, मॉड x प्लस का 1, मॉड x प्लस का 1। अब तुमको पता है यहाँ पे जो x है ना वो a निगेटिव है, x जो है, अब यहाँ खुद सोचो, a 0 से छोटा है, a 0 से छोटा है, a अगर 0 से छोटा है तो भाई साहब ये x ही तो अप्रोच कर रहा है उसको, तो x भी तो 0 से छोटा होगा ना, x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ये होएगा ना, और जब x 0 से छोटा है तो ये x माइनस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, ये हो जाएगा -a प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यदि x है सॉरी क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -a प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, LHL -a प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। RHL निकाल लेते क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ए से कुछ ज्यादा पर, और हमने क्या कहा है कि जो ए है ना वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा -1 हो सकता है, -2 हो सकता। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए हम 2 मान लेते हैं, तो ए अगर 2 मान लेंगे तो हमने क्या भी चेक किया, ए के बाईं ओर, जैसे मान लीजिए माइनस क्या चेक कर लिया हमने, चेक कर लिया 2.01 पे चेक कर लिया। अरे माना, चलो मानते हैं, मानते थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, मान लीजिए -3 पे भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि ए के बाईं ओर, LHL ए के बाईं ओर चेक कर लिया, ठीक कर लिया। अच्छा जैसे तुम ए के दाईं ओर चेक करोगे, रहेगी तो माइनस की संख्या ना, 0 से कम ही तो रहेगी ना, तुम अच्छा थोड़ी ना 0 से ज्यादा पहुंच जाओगे, तभी फंक्शन 0 से कम ही रहेगा, क्योंकि हम बस इस ए जो ए क्या है, ए 0 से कम है, तो 0 से कम ही भी बात करेंगे, उधर जाना ही नहीं है यार हमको, इधर वाले की बात ही नहीं करनी तुमको, हमको 0 इस क्या था, ए जो 0 से कम पे है, तो 0 से कम पे मान लिया फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 से बाईं ओर हमने -3 पे चेक कर लिया, अब 2 से दाईं ओर पे चेक कर लेंगे, रहेगा तो माइनस का ही ना, रहेगा तो माइनस का ही ना, 0 के आगे नहीं जाना ना, तो हमको 0 के मतलब इसके हमको दाईं ओर जाना, रहेगा तो माइनस का ही ना, फंक्शन 0 से छोटा ही तो रहेगा ना, जो फंक्शन क्या रहेगा वो रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव fs कितना, मॉड x प्लस का 1। अब सोचो x क्या है, जो a है ना वो a भाई साहब 0 से छोटा है, a 0 से छोटा है, तो जो x है ना वो 0 से छोटे पर जा रहा है, 0 से छोटे पर जा रहा ना, तो 0 से छोटे पर जाएगा तो x कैसा होगा, x माइनस को होगा ना, x माइनस को होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ये -x प्लस 1 होगा नहीं होगा, लिमिट अप्लाई करोगे -a प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो RHL है वो -a प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब यहां से देखोगे ना LHL और RHL बराबर आ गए, वाओ। अब जब बराबर आ चुके हैं तो हम क्या कहोगे, LHL बराबर है RHL पर, अतः क्या लिमिट x टेंड्स टू, मतलब कि क्या बोलोगे, मतलब कि a 0 से छोटे पर लिमिट x टेंड्स टू a fx अस्तित्व में है। ये तो चेक करना था ना कि किन मानों के लिए, ए जिससे 0 के मान पे अस्तित्व में होएगा, ठीक है। अब एक चीज और बची सर, केस कौन सी बची, केस थर्ड, कौन सी बची है, केस थर्ड, ए से 0, ए जो है ना ए 0 से ज्यादा हो, सर इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। इसको यहां से उठाया, क्लोन किया और ओके डन। कौन सी कंडीशन बची सर, कंडीशन नंबर, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है सर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव की ओर जा रही है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी की बात करेंगे, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तब तो फिर हमको फिर कोई एक वेरिएबल चर मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकती है ना, कोई फिक्स नहीं है ना। पहले निकाल लेते LHL, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव fx, ठीक है। ए की वैल्यू 0, जो ए की वैल्यू है ना 0 से बड़ी है,
माइनस पहुंच जाना कि जीरो के हम उधर पहुंच जाए सर, माइनस की ले जाके ना। एक वैल्यू जीरो से बड़ी पे बात कर रहे हैं हम, तो हम जीरो से बड़ी बात कर रहे हैं तो हम सब इधर ही रहेंगे, उधर नहीं फान जाएंगे, माइनस में नहीं पहुंचने वाले हैं। संख्या सदैव जीरो से बड़ी ही रखनी है और सदैव प्लस की ही होगी, समझ रहे हैं? तो एक एक्स की वैल्यू जो है ना ए से, जो एक्स की वैल्यू है ए से कम पे चल रही, मतलब ए के बाईं ओर चल रही, ए के बाईं ओर चल रही, ए क्या है जीरो से ज्यादा है, तो मान लेंगे फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे इतने टाइम 2 है, जिसकी बाईं ओर क्या है प्लस की तो है, जीरो से बड़ा तो है, फंक्शन कौन होगा, ये होगा नहीं होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स कितना है मॉड एक्स माइनस 1 होगा। लिमिट देखो ए जो है एक्स जो है ना यहाँ पे जीरो से बड़ा है, ए जीरो से बड़ा है तो ये एक्स भी तो अप्रोच करेगा जीरो से बड़े को, जीरो से बड़ा होता तो मॉड एक्स कैसा होगा प्लस को होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ये प्लस का देगा कि नहीं देगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो ए माइनस 1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ये हो जाएगा एल एच एल। नेक्स्ट बात की जाए आर एच एल की, ठीक है, अब आर एच एल कितना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, हो जाएगा। अच्छा जैसे ये हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, जो ए माने थे ना उसके दाईं ओर जाएंगे, तो उसके दाईं ओर तो भाई साहब प्लस ही तो प्लस मिलेगा, ठीक है, प्लस ही मिलेगा, तो जीरो से बड़ा फंक्शन कौन है, ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन क्या है मॉड एक्स माइनस 1, लिमिट अप्लाई करोगे ए माइनस 1, ये आ जाएगा आर एच एल ए माइनस 1। अच्छा फिर से बराबर आ गया, मतलब कह सकते हो एल एच एल बराबर है आर एच एल के, अतः एक्स का कौन सा मान होगा, एक, ए का मान जीरो से बड़े पर, ठीक, बड़े पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में है। आ रही बात समझ में?